हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक सरदार। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका एग्जाम का तैयारी? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका एग्जाम की तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा मिशन है 1K सब्सक्राइब का। तो प्लीज़ आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, प्लीज़ शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरा जो मिशन है 1K सब्सक्राइब का आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये पूरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है लुप्त पदों को भरना, यानी कि मिसिंग नंबर। ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है। चैप्टर का नाम है आपका है मिसिंग नंबर। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस चैप्टर से लगभग जो है विभिन्न एग्जामों में, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, एवरीथिंग, हर एग्जाम में लगभग जो है रीजनिंग के चैप्टर से ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच ही रहे होंगे कि अगर विभिन्न एग्जामों में यहाँ से प्रश्न अगर पूछते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने भी अगर कई बार अगर आप एग्जाम दिए भी होंगे तो आपको ये जो है प्रश्न इस चैप्टर से आपको मिलते रहेंगे बराबर से। मैं बता दूं, इस चैप्टर से लास्ट जो अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, आरआरबी त्रिवेंद्रम का, जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनको पता होगा कि आरआरबी त्रिवेंद्रम से इस चैप्टर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पहले हम लोग इसको बात करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है लुप्त पदों को भरना, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिसिंग नंबर, ठीक है। तो पहले जो है मिसिंग नंबर को जो भरने जो चैप्टर है, इसको जो है 3 तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपको। पहला पूछा जाता है आपको संख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आपको पूछा जाता है अक्षरों पर आधारित प्रश्न पूछे जाता है। तीसरा आपका पूछा जाता है संख्याओं तथा अक्षरों पर आधारित प्रश्न। मतलब जो है एक आपका संख्या वाला प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा आपका अक्षरों वाला प्रश्न पूछा जाएगा और तीसरा जो है आपका संख्याओं तथा अक्षरों पर आधारित प्रश्न, यानी कि दोनों मिलाकर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप कोई रीजनिंग चैप्टर बनाना चाहते हैं, रीजनिंग आप बना रहे हैं या फिर मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले एग्जामों की तैयारी के लिए, तो मैं पहले बता दूं, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहले तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का पहाड़ा, यानी कि टेबल जिसको बोलते हैं हम लोग, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मुझे पता है आप रफ में बना ही लेंगे, टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ता होगा, लेकिन अगर आप 1 से 30 तक अगर आप टेबल याद करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में आपको रफ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे आपको टाइम की बचत होगी। दूसरा है रीजनिंग की अगर चैप्टर की बात करें, कम से कम आपको 1 से लेके 50 तक जो रूट है, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, किसी भी संख्याओं का जो स्क्वायर निकालना होता है, 1 से लेकर 50 तक आपको अच्छी तरह से आपको याद आना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है आप रफ में बनाएंगे तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में आपको टाइम की बचत होगी। दूसरा है 1 से लेकर जब 15 तक आपका कम से कम जो है हम लोग जिसको बोलते हैं घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि आपको जो है एग्जाम हॉल में आपको रफ करने का जरूरत ना पड़े। आपको जल्दी आपके जो है प्रश्न बन जाएंगे, जिससे आपके जो है टाइम की बचत होगी, आप दूसरे प्रश्नों पर फोकस कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का जो टॉपिक है हम लोग का मिसिंग नंबर, उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग बात करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए ये जो चैप्टर है यहाँ पे कैसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसको। बीच में बोलो। 6 4 7 है, 1 2 5 1 2 5 है, 7 6 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे आपका 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और आपका दिया है 13 दिया हुआ है और आपका दिया है 12, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, संख्या पर आधारित प्रश्न जो है इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। पहला आपको देखिए 6 4 7 पहला लाइन में लिखा है, सेकंड लाइन में लिखा है 1 2 5 और थर्ड लाइन में लिखा है 7 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हमको ये पता करना है कि ये जो है यहाँ पे इस चारों ऑप्शन में से 8 9 13 12 में से
कौन सा संख्या यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको बनाने का नियम बता दूं पहले। यहाँ इसका हम लोग जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, बस इतने का कहानी है। बाकी यहाँ पे कहीं कहीं पे रूट स्क्वायर ये सब लगता है, क्यूब वगैरह लगता है। अब उसको एक बार हम लोग आगे देखेंगे उसको। पहले हम लोग आज बेसिक चीज़ों के बारे में सीखते हैं। इस चैप्टर का पहले बेसिक चीज़ हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले हमको ये पता करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये यहाँ पे आखिर कौन सा संख्या होगा, कौन सा नंबर होगा यहाँ पे। ओके, देखिए पहले हम देखेंगे 6 1 7। अगर हम लोग 6 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो रहा, 7 हो रहा। अगर हम लोग देखेंगे 4 और 2 को ऐड करेंगे, 4 और 2 को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं कितना हो रहा, 6 हो रहा। अब देखेंगे हम लोग 7 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा, 7 5 12 हो रहा। तो मेरा आंसर कौन होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है आपको जो है संख्या पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए इसका और दूसरे प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन आपका दिया है 10 दिया है, उसके बाद दिया है आपका 15 दिया है, 32 दिया है, 12 दिया है और दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब देखिए हमको पता करना कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आखिरकार कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे क्या करना है, जोड़ का काम, यहाँ पे क्या है, जोड़ का काम है, घटाव का काम है, गुना का और भाग का ही काम है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 और 2, 1 1 को जोड़ करेंगे 2 आएगा, 2 + 2 करेंगे तो नहीं हो, मैच नहीं कर रहा। अगर हम 1 + 1 को ऐड करें तो 2 आ रहा, 2 + 1 को ऐड करें तो 3 होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे नहीं बढ़ रहा। या फिर इसको हम 0 को ऐड करेंगे तो जगह 2 होगा। तो ये सही कॉम्बिनेशन जोड़ वाला से नहीं हो रहा। तो कैसे होगा इसको, तो देखते हैं। इसको देखिए कैसे किया है क्वेश्चन। इसको क्या है, 1 से इसको 4 को मल्टीप्लाई किया है, 1 × 4 4। इसको क्या किया है, 2 × 4 किया। क्या क्या है इसको, 2 × 4 8 किया है। इसको क्या किया है, इसको किया है 2 × 4, कितना हो गया 8। तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, यहाँ पे संख्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो मेरे ऑप्शन में कहीं पे 8 है नहीं है, 10 है, 15 है, 32 है, 12 है, लेकिन एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क था वहाँ पे कौन सा संख्या होगा, तो वहाँ पे संख्या होगा 8 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स दिया है, 8 दिया है, यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। इसे आपका दिया 25 17 38, 25 17 38, 18 89, 18 89 और 16। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें 13 15 17। ऑप्शन क्या दिया है इसमें, 13 15 17 और 19 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को पता करना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे इसको। अब देखिए इसको जोड़ करके देखते हैं कितना आ रहा। इसको हम लोग जोड़ करके 25 और 17 को जोड़ करके देखिए, 7 5 12, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 42 आ रहा। इसको जोड़ करके देखते हैं क्या कहानी है। इसका है 38 18, 8 8 16। ठीक है, 3 1 4 और 1 5। ठीक है, तो आखिर इसमें 6 आया कैसे, यहाँ पे 8 आया कैसे। अगर आप देखेंगे 42 और 56 जो है 7 का पहाड़ा में आता है, यानी कि 7 का टेबल में आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग
7 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 से करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 8 हो जाएगा 56। तो यहाँ पे मेरा 6 निकला, यहाँ पे मेरा 8 निकला, इसको हम लिख दिया है। मतलब क्या है कि दोनों को क्या किया है, दोनों को प्लस किया है, इस दोनों को प्लस किया और फिर बाद में इसके 7 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग पहले क्या करें, इसको हम लोग ऐड कर देंगे 89 और 16 को। 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा 15 हो जाएगा। 8 1 9, यहाँ एक बचा हुआ था, 8 1 9 और 1 2 10 हो जाएगा, 105 हो गया। 105 को हम लोग कितना से करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से काटेंगे इसको, 7 1 के 7 बचा 3, तो मेरा कितना हो जाएगा 7 5 6 35। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मेरा कितना निकल रहा है, यहाँ पे 15 होना चाहिए। मेरा ऑप्शन पे 15 है, हाँ एकदम है, 15 है एकदम। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे कौन सी संख्या होगा, तो यहाँ पे संख्या होगा 15। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे बनता है संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, या तो एग्जामर जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा जो आपका अक्षरों पर आधारित प्रश्न। अक्षरों पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे देखिए पहले ग्राफ बना लेते, ग्राफ में आप समझ जाएंगे। PMQ है, FCF, FCF, जे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन का क्या क्या दिया, ऑप्शन का दिया आपका R दिया है, K दिया है, L दिया है और आपका O दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है, अक्षरों पर आधारित प्रश्न मतलब क्या है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, आपको जो ABCD है हम लोग का, जो हम लोग ABCD हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है, जानते हैं हम लोग, इसको हमको क्या है, इसका जो स्थान मान है 1 2 3 4 ये सब हमको याद करना होगा। हमारे कितना ABCD कितने हैं, टोटल 26 है। तो हमारे जो है P कितने में आएगा, Q कितना नंबर पे आएगा, S कितना नंबर पे आएगा, हमको कम से कम वो याद करना होगा। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं सीधे तरीके से याद करना होगा, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे, इसको हम लोग सीधे क्रम से भी याद, आपको इसके लिए आपको सीधे क्रम से याद करना होगा, साथ में इसको आपको जो है विपरीत क्रम से भी याद करना होगा। विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग 1 2 यहाँ से लिख रहे A का, तो Z का 1, ठीक है, उसके बाद आपका Y का 2, X का 3, ऐसे भी हमको याद करना होगा इसको बनाने के लिए। तो आप एक बार ABCD को सीधे तरीके से याद कर लीजिए, सीधे क्रम में, उसका जो स्थानीय मान है। दूसरा है विपरीत क्रम में, जो Z Y, जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना गिनती, काउंटिंग नंबर्स, हम लोग 1 से लेके 2 गिनते थे, 1 2 3 4, तो हम लोग गिनते थे 100 99 98 ऐसे करते थे। तो आपको भी जो है ABCD का इस तरीके से आपको जो है याद कर लेना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको बना के देखते हैं, आखिर इसको बनाते कैसे हैं। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। P का मान कितना होगा, अगर आप देखेंगे तो P का मान आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। M का मान कितना होगा, अगर आप M का मान देखेंगे तो M का मान हो जाएगा आपका 13। ठीक है, Q का मान कितना होगा, तो Q का मान आपका होगा कितना 17 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं देखिए F का कितना होता है, F का आपका होता है 6 होता है। C का कितना होता है, तो C का आपका होता है 3 होता है, नहीं ABC हो रहा, ABC 3। ठीक है, F का देखिए ABCDEF 6 में हो रहा, तो इसको 6 लिखे हम। F का मान कितना, F का मान भी यहाँ पे 6 है। आप देखिए यहाँ पे जो J लिखा है, J का मान कितना होता है, J का मान होता है आपका कितना, J का मान कितना होता है, J का मान आपका होता है 10 होता है। और J का मान फिर कितना, J का मान 10 होता है। हमको यहाँ पे निकालना कि यहाँ पे मेरा होगा क्या। ठीक है, देखिए आपको जब संख्या हम बैठा है तो आपको कुछ लग रहा होगा, देखिए यहाँ पे आखिर ये सब संख्या सबको किया गया है, ये सब संख्या इस क्रम में इधर नीचे की ओर जा रहा। तो 16 से अगर 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाव करेंगे, तो कितना आ रहा है मेरा 10 आ रहा है मेरा। ठीक है, 13 से 3 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे, कितना आएगा मेरा, तो मेरा आएगा 10। मतलब क्या है कि इससे इसको क्या कर रहा, सब्ट्रैक्शन कर रहा, घटा रहा है इसको। ठीक है, अगर हम 17 से 6 को घटाएंगे कितना होगा, 17 से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, मेरा हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 11।
ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 जो है हम जो मेरा जो ऑप्शन मिला है RKLO, ठीक है, इसमें से कौन सा संख्या आएगा? तो आप देखेंगे कि के जो है के जो है आपका क्या है कि के मेरा 11 में आता है। कितना में आता है? 11 में आता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे के। यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो आंसर मेरा यहाँ पे हो जाएगा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बनता है अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने हमारे ABCD हैं उसको क्रम तरीके से याद करना होगा, और दूसरा आपका है जेड से लेके मतलब विपरीत क्रम है, उसको आपको याद कर लीजिएगा ताकि ये आपका जल्दी बनेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। AZ BY CX और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या दिया है? AZ BY CX और क्वेश्चन मार्क। यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया आप देख लीजिए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है DK DW DL और DE। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको कैसे सजाया है, देखिए इसको सजाया, देखिए यहाँ पे लिखा है A, उसके बाद B, उसके बाद क्या किया है? C किया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ABC यानी कि क्रम जो है क्या सीधे तरीके से आगे बढ़ रहा, यानी कि ABCD। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या होगा? यहाँ पे मेरा हो जाएगा D। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा हो जाएगा D। अब देखिए इसको क्या है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X, यानी कि XYZ जा रहा। तो आप बताइए, मेरे को पहले पता चल गया कि D मेरा कहाँ है, D मेरा यहाँ पे होगा, मेरे को पता चल गया। लेकिन D देखिए चारों ऑप्शन में D दिया है, यहाँ भी D दिया, यहाँ भी D दिया, यहाँ पे भी D, यहाँ पे भी D दिया है। तो हमको ये पता करना है कि पीछे वाला संख्या क्या होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि इसको देखिए उल्टा क्रम में जा रहा है, विपरीत क्रम में XYZ। अब बताइए कि X का पहले क्या आता है? X के पहले क्या आता है? X के पहले हमारा आता है W। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये वाला सा होगा। तो मतलब यहाँ का W क्या आएगा? WXYZ, इधर ABCD। तो इस तरीके से आपको जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे? अक्षरों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। एक दो तीन, एक दो तीन, क्या दिया? AZ BY DW GT RISH। ठीक है, UF और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। मेरे को ये पता करना है कि इस जगह पे कौन सा जो है अक्षर होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया आपको WD XC और आपको दिया है YB। क्या दिया है? YB। ठीक है, तो मेरे को पता करना है कि इन चारों में से मेरे को यहाँ पे आएगा क्या। पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइन है इसको आखिर बनाया कैसे है, इसको बनाया कैसे है। ठीक है, या हम लोग ऐसे देख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे कुछ आपको देख रहा, A B के बाद D हो रहा, फिर G हो रहा, यानी कि अगर हम सीधे क्रम में अगर जाएं तो A और B का डिस्टेंस कितना है? A और B का डिस्टेंस सिर्फ एक का डिस्टेंस है। A और B का डिस्टेंस कितना है? एक है। एक मतलब A के बाद ही B आएगा। B और D का डिस्टेंस कितना है? B और D का डिस्टेंस कितना है? B और D का मतलब BCD, यानी कि B होगा फिर CD, यानी कि दो का डिस्टेंस हो रहा, CD। ओके, अब बात करते हैं D और G का डिस्टेंस कितना है। तो
डी और जी का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, डी के बाद क्या आता है ई एफ जी, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा 3 हो रहा। ठीक है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जी आ गया था। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको देखिए, इसको क्या किया है, इसको क्या है y और z को, इसका मतलब y के बाद ही z आता है, तो मतलब बीच में एक ही आ रहा, मान लीजिए, समझ लीजिए उसको y और z। ठीक है, इसका देखिए w के बाद क्या आता है x y, यानी कि इसको 2 मान लीजिए, उसका भी कितना आ रहा है w, और t और w का डिस्टेंस कितना है, t के बाद क्या u भी w, यानी बीच में कितना आ रहा 3 आ रहा। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला जो लाइन है उसको कैसे करके किया, इस तरीके से किया है इधर ऐसे, और इसको क्या है ऐसे करके ऐसे लाया है, और ये संख्या आया है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये भी लाइन क्या सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए आर के बाद एस आता है, आर एस। ठीक है, एस के बाद क्या एस टी यू, जो ये जो बना है ये भी सेम चीज है, यहाँ पर भी जो बनाया गया है। तो देखिए आप देखिए, यू के बाद क्या, यू के बाद 3 जाना है मेरे को, यू के बाद क्या, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स, तो क्या है एक्स, तो यहाँ हम लोग का क्या आएगा एक्स आएगा। ऑप्शन में कहीं पे एक्स दिया पहला अक्षर, हाँ एकदम दिया है, एक्स यहाँ पे दिया है। तो मेरे को यहीं से मालूम चलिए कि ऑप्शन नंबर जो ये वाला है ये सही, यहाँ पे ये वाला बॉक्स में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे होगा। लेकिन फिर भी अगर आप डाउट में रहेंगे, थोड़ा सा ये वाला संख्या को भी कंफर्म कर लेंगे सही से, जो ये हम लोग बनाए हैं सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, उससे निकल रहा नहीं निकल रहा। अब देखिए इधर से देखिए, इसको क्या किया, एच के बाद आई आता है, इसका एक डिस्टेंस है, एफ के बाद कितना किया है एच किया है 2 के बाद, एफ के बाद क्या आएगा जी एच आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 का डिस्टेंस जो भी होगा यहाँ पे। तो सी देखिए डी ई एफ, हाँ एकदम सही आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा सी होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बनता है अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसको संख्याओं तथा अक्षरों पर आधारित प्रश्न के बारे में। ठीक है, हमने पहले देखा क्या संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दूसरा देखा अक्षरों पर आधारित प्रश्न, और तीसरा भी हम लोग बनाएंगे संख्याओं तथा अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जितना मैं बता रहा हूँ आज मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आज हम इसका बेसिक चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए संख्याओं तथा अक्षरों वाला जो प्रश्न है, क्वेश्चन कैसे आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, चलिए देखते हैं। टू 5 7 8 W 7 10 7 10 4 6 2 6 6 8 2 6 6 8 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे दिया है W। ठीक है, तो मेरे को पता करना है कि इस जगह पे, ठीक है, क्या आएगा आंसर, इस जगह पे क्या मतलब मेरे को लाना है, क्या कौन सा जो है मतलब शब्द होगा। ठीक है, बाहर में क्या दिया है, देखिए संख्या दिया है, और अंदर में क्या दिया अक्षर दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ आर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ एम दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ भी। तो चारों में से हमको ये पता करना हो कि यहाँ पे आखिर आएगा क्या। तो पहले हमको पता करना ये जो संख्या है ये W आखिर आया कैसे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था क्या काम करता है, पहले है ना भागा गुना जोड़ घटा वाला ही कर लेते हैं। पहले हम लोग सिंपल सा पहले जोड़ कर लेते हैं कितना आ रहा। तो पहले हम लोग जोड़ कर लेते हैं 7 5 8 2। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, देखिए 8 7 को पहले जोड़ कर लेते हैं। 8 7 प्लस 5 प्लस 2 कितना होगा, 8 7 15 15 5 20 20 और 2 22। कितना आ रहा मेरा 22 आ रहा। ठीक है, कितना आ रहा 22 आ रहा। W जो आता है कितने नंबर पे आता है, W आपका आता है W आपका आता है 23 नंबर पे। कितने नंबर पे 23। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा 8 करना होगा, एक तब जाके 23 पहुंच रहा। तो हम तो इसको बना लिए 8 करके, लेकिन हमको ये भी तो पता करना है कि अगले वाला जो दिया ये क्रम जो दिया ये सही है कि नहीं है। ठीक है, जो हम ये प्रोसेस किए थे इसको भी प्रोसेस करके देखते हैं, उस नियम से करके देखते हैं। हमने 8 किया था, इसको भी 8 करके देखते हैं। ठीक है, 7 10 कितना हो जाएगा, 7 10 आपका 17 हो जाएगा।
इधर 6 4 10 हो जाएगा, इतना हो गया आपका 7 1 1 2 27 हो रहा। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे W दिया हुआ यानी कि 23। तो 23 लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना 4 का हो रहा है, यहाँ पे 1 का हो रहा था। तो इस मेथड से मतलब जो है जोड़ के मेथड से ये नहीं बनने वाला। आप देखते हैं आखिर करें तो क्या करें। दूसरा नियम देखते हैं हम लोग, दूसरा उपाय, कुछ दूसरा लॉजिक लगाते हैं हम लोग। देखो इसको कैसे बनाया है, इसको बनाया है 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, 7 8 56, 2 5 10, इतना 2 5 10, ठीक है। और इसको क्या किया, इसको क्या सब्ट्रैक्शन कर दिया है, क्या कर दिया है, इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया है। कितना होगा इसका 6 होगा, 5 से 1 जाएगा कितना होगा 4 होगा, ठीक है। 46 किया है, 46 किया है, उसके बाद इसको क्या कर दिया है 2 से 8 को जो है डिवाइड कर दिया है, यानी कि भागा कर दिया है। 2 दूनी 4 2 3 6 23 आ रहा, यानी 23 में W में आता है। हमको ये पता करना है कि ये जो हम अभी बनाए हैं ये क्या ई वाला में काम कर रहा, ये वाला में अगर काम करेगा तो ये वाला भी यहाँ काम करेगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं। 7 10 से कितना होता है, 7 दाई होता है आपका 70 होता है, ठीक है। 4 6 कितना होता है, 4 6 आपका हो जाता है 24 हो जाता है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, घटाव करके देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। 10 से 4 जाएगा कितना होगा 6 होगा, यहाँ पे 6 बचा, 6 से 2 जाएगा कितना होगा 4 होगा। इसको अगर हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, हाँ एकदम आ रहा है। 23 में W आता है, आ रहा है। तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 8 गुना 6 और इसको करेंगे 2 गुना 6, ठीक है। 8 6 कितना होगा 48 होगा, 2 6 कितना होगा 12 होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसको, ठीक है। 8 से 2 जाएगा 6 होगा, 4 से 2 जाएगा, 4 से 1 जाएगा कितना होगा, ये मेरा यहाँ होगा 3 होगा फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है मैंने ऐड कर दिया था गलती से, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो 8 से 2 जाएगा 6 होगा, 4 होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना 36 आया, 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 1 2 और 2 8 16, तो मेरा कितना आ रहा 18 आ रहा। तो हमको अभी ये पता करना है, ये जो ऑप्शन मेरे को दिया हुआ है, R दिया हुआ है, M दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो 18 कितने नंबर पे आता है। R को अगर देखेंगे आप, R आपका आता है 18 नंबर पे आता है, M आपका आता है 13 नंबर पे या तो आपका 1 पे, और B आपका आता है 22 नंबर पे, ठीक है। तो मेरा कितना निकला 18 निकला। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन सा संख्या मतलब कौन सा शब्द यहाँ पे लगे, कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ पे मेरा अक्षर हो जाएगा R, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बनता है, यानी कि बाहर बाहर आपको दे देगा संख्या, अंदर में दे देगा आपको अक्षर, आपको निकालना है इस टाइप से, ठीक है। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बना के देखते हैं इसका। ट्वेंटी 22 है, 31 है, 18 है, और है आपका 30 है, ठीक है। यहाँ पे आपका है P है, F है, T है और K है। यहाँ पे M दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है W और G दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इस टाइप से दिया है, क्या है, संख्याओं तथा अक्षरों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे संख्या भी दिया है, यहाँ पे अक्षर भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है F, क्या यहाँ पे F होगा, क्या यहाँ पे C होगा, क्या यहाँ पे I होगा, और क्या यहाँ पे E होगा, ठीक है। तो हमको पता करना कहाँ, हमको पता करना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए देखते हैं पहले, अगर हम देखें इसको P का जो मान होता है, अगर आप देखेंगे, अगर आप ABCD का स्थानीय मान देखेंगे इसका, तो P का स्थानीय मान होता है 16 होता है, और F का कितना होता है, तो F का होता है 6, ABCDEF, ठीक है। कितना होता है F होता है। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 6 आपका हो जाएगा 12, 1 और 2, यानी 22 आ रहा आपका। इसको ऐड करने से
ठीक है, आगे आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या यही वाला प्रोसेस काम करेगा या नहीं करेगा। टी का कितना होता है, तो टी का आपका होता है टी का आपका होता है 20 होता है, ठीक है। और के का कितना होता है, तो के का आपका होता है 11, के का कितना होता है 11। इसको अगर हम ऐड करेंगे कितना होगा, आपका 1 हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर आपका 1 हो जाएगा, आपका 2 और 1 3, मतलब 31 आ रहा। मतलब क्या है कि ये प्रोसेस काम कर रहा, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी होगा वही वाला प्रोसेस। तो m का स्थानीय मान कितना होता है, तो m का स्थानीय मान आपका होता है 13, ठीक है। हमको तो ये निकालना, आप करें तो क्या करें, हम क्या करेंगे, अब 18 से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसको, ठीक है। 8 से 3 जाएगा, 8 से 3 जाएगा, कितना होगा 5 होगा आपका, ये वाला आपका कट गया। तो मेरे को पता करना है कि 5 में जो स्थानीय मान जो अच्छा आता है कौन सा आता है, A B C D E। तो मेरा ऑप्शन में कहीं पे E है, हाँ एकदम है E, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही से बना या नहीं बना, इसको भी जाहिर सी बात है 2 बन गया तो तीसरा होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। W का स्थानीय मान कितना होता है, W का स्थानीय मान होता है 23 होता है। और G का कितना होता है, A B C D E F G 7 होता है। 7 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 2 और 1 30। मतलब ये प्रोसेस काम कर रहा है ये भी, तो मतलब ये हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर होगा E होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर है मिसिंग नंबर का, मैंने आपको आज बेसिक सिखाया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में आपको हर एक प्रश्न को आपको जो बना के आपको दिखाऊंगा। आप बहुत ही जल्दी, अगर आपको ये अच्छी तरीके से नहीं आती है तो आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाएंगे आप। और आपको जो आने वाले एग्जामों में यहाँ से जो प्रश्न अगर पूछे जाएंगे आपका, यहाँ से प्रश्न आपका जो एक भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो मिशन है 1K सब्सक्राइब का, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर फेसबुक ग्रुप हैं, प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए इस वीडियो को और उन्हें सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि मेरा जो मिशन है 1K सब्सक्राइब का जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेके मिलते हैं, इससे आगे वाले चैप्टर को, इसके आने वाले जो विभिन्न क्वेश्चन किस टाइप से और पूछे जाएंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आज जो बेसिक आपको सिखा दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए तब फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।